आप सभी के बोर्ड एग्जाम आने वाले होंगे और आप लोग इंतजार कर रहे हैं सीयूटी का भी। सीयूटी के फॉर्म भी खुल गए तो आप लोग भरना भी चालू कर देंगे। तो लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इस बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को एक साथ टारगेट कर सकते हैं सीयूटी के माध्यम से, चाहे वो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, चाहे बनारस यूनिवर्सिटी हो, और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनमें अगर आप लोग एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना होगा। तो क्या बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा जो जो सारी यूनिवर्सिटीज में आपको एलिजिबल करवा देगा, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे ही कोई भी बिना उठाए मतलब ऐसे कुछ भी आप लोग ले लेते हैं ना, तो आप लोग कुछ यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होते हैं, कुछ में नहीं हो पाते, और क्या पता कि तुम जिसमें एलिजिबल हो उसमें आपका एडमिशन ना हो पाए, आपकी इतनी कट ऑफ नहीं आई हो, और जहाँ आप एलिजिबल नहीं थे अगर आप लोग सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनते तो आप एलिजिबल हो सकते थे और शायद आपको वो यूनिवर्सिटी मिल भी सकती थी। लेकिन आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत चुना जिसके कारण से आपको वो यूनिवर्सिटी नहीं मिली। तो आज आपके भैया सीयूटी वाले भैया आपको यही बताने वाले बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, कि आपको कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। साइंस हो, कॉमर्स वाले हो, ह्यूमैनिटी वाले हो, सबके लिए हम लोग बात कर देंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग को फाड़ो, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को जल्दी से 1K की फैमिली कंप्लीट करनी है ना, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे साइंस वाले बच्चों के लिए। जी साइंस में आप लोग 12वीं में आप लोग दो ब्रांच वाले हो सकते हैं, पीसीएम वाले हो सकते हैं, पीसीबी वाले हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पीसीएम वाले की बात करते हैं। तो पीसीएम वालों में मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो लेनी ही लेनी है, क्योंकि उन्होंने में 12th में पढ़ रखे हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज का रेगुलर वो पढ़ते हैं ना, जब वो निकालते हैं तो उसमें गाइडलाइंस वगैरह तो उसमें लिखा होता है कि जो 12 में आपने पढ़े हुए सब्जेक्ट है वही यहाँ पे आप लोग सीयूटी में दीजिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो भाई तो आपको पीसीएम तो लेना ही लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और आप लोग शायद इंग्लिश ली होगी तो इंग्लिश होगी, हिंदी लियो, पेंटिंग ली हो, या आप लोगों ने कंप्यूटर लिया हो, या फिजिकल एजुकेशन लिया हो, जितने भी सब्जेक्ट लियो, अपने 6 लियो, 5 लियो, वो सारे सब्जेक्ट वहां भर दीजिएगा। मतलब अगर आप लोग 5 की भरने की जगह मिल रही है 5 भरिए, 6 की मिल रही है 6 की ऑप्शन मिल रहा है, तो वो सारे सब्जेक्ट भर दीजिएगा। अगर आप लोग सारे सब्जेक्ट नहीं भरते हैं तो आपको दिक्कत भी हो सकती है, किसका क्या पता कभी स्कोर उनमें अथवा किसी सब्जेक्ट में ज्यादा आ रहा है, किसी प्राइमरी सब्जेक्ट में कम आया, तो आपको फायदा ही फायदा होगा। और ऐसे ही मैं बात करूं तो ऐसे ही आपको वालों के लिए भी सेम है भाई, कि उनको भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश तो लेनी लेनी है आप, और जो आपके एक्स्ट्रा 2 सब्जेक्ट है वो भी आपको दे रहे हैं। वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना सब में आपको एलिजिबल करवा देगा, ये मेरी गारंटी है भाई। ऐसे ही आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटी वालों की बात कर ले, दोनों की साथ में बात कर लेते हैं। तो दोनों की भी भाई सेम सब्जेक्ट लीजिए, जो 12 में पढ़े हैं ना आपने वही सब्जेक्ट लेंगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी लगभग 99.9 यूनिवर्सिटीज में आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां आप लोग जो कोर्स करना चाहते हैं शायद उनके लिए और भी कुछ वो ले लें जो शायद आपने ना पढ़ा हो। जैसे आप लोग अगर बीसीए करना चाहते हो और डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय से अगर आप लोग बीसीए करना चाहते हैं, तो पहले क्या होता है, जब मैं यूनिवर्सिटी का जब मैंने एडमिशन लिया था तो वहाँ क्या होता था, पहले पीसीएम से ले लेते थे सर, लेकिन अब क्या होता है कंप्यूटर लेना होता है, और मैंने कंप्यूटर 12 में नहीं पढ़ा था तो इससे मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म हो गया। तो अब वो हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो, शायद आपने पढ़ा भी रखा हो, तो इसकी कोई कुछ यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो इसलिए 1-8% वहाँ कट जाता है, लेकिन ज्यादातर आपके सारी यूनिवर्सिटीज में आपको मिल जाएगा। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप लोग इसको लिख के रख लीजिए। आप फॉर्म भरे ना तो यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब 12 के जो सब्जेक्ट है वही आपको सीयूटी में देने हैं भाई, ठीक है। और भी जो अपडेट आती है अभी हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय के रिलेटेड में बहुत सारे कंटेंट लागू, क्योंकि मैं उसी का स्टूडेंट हूँ तो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर पाऊंगा। और कुछ भी आपको दिक्कत आती, बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते रहते हैं, तो आप लोग भी अगर अपने सवाल पूछना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो ये हमारी आईडी है NV_CWB। आप लोग वहाँ पे हमें जाके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आपके भैया मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।